What are the consequences one would face if he fails to deduct TDS or after deducting fails to deposit it to the government account? यदि आप बिजनेस करते हैं और आपके ऊपर लायबिलिटी बनती है कि आपको टीडीएस काटना है और आप टीडीएस नहीं काटते या आपने टीडीएस काटा परंतु गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कराया, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या पेनल्टीज लगेंगी? आज हम इस वीडियो में इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, यदि आपकी लायबिलिटी बनती है किसी भी पेमेंट को करते समय टीडीएस डिडक्ट करने की और आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या आपने टीडीएस डिडक्ट किया पर डिपॉजिट नहीं किया, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, डिसअलाउंस। जी हाँ, 30% डिसअलाउंस विल अट्रैक्ट इफ पेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स और इफ टैक्स इज डिडक्टेड बट इज नॉट डिपॉजिटेड। सबसे पहला काम क्या होगा कि यदि आपने किसी पार्टी को कोई पेमेंट किया, यदि आपने सपोज कोई सर्विसेज ली और आपने उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा जबकि टीडीएस काटना जरूरी था, तो जितना बिल आपके पास आया यानी जितना आपने खर्चा बुक किया उसका 30% डिसअलाउ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने सीए की सर्विसेज ली उसने और सीए ने आपको 1 लाख रुपए का बिल दिया और एज पर लॉ आपको 10% टीडीएस काटना था, यानी 10,000 रुपए आपको टीडीएस डिडक्ट करना था। आपने 1 लाख रुपए का खर्चा बुक किया और आपने उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो 1 लाख का 30% यानी कि 30,000 आपका जो खर्चा है वो डिसअलाउ हो जाएगा, यानी कि वो इनकम मान ली जाएगी। जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो चूंकि आपने उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो आप खर्चा 1 लाख रुपए क्लेम नहीं करेंगे, आप सिर्फ 70,000 रुपए का खर्चा ही क्लेम कर पाएंगे। और इसी प्रकार सपोज आपने डिडक्ट तो कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, तो भी आपका 30% डिसअलाउंस हो जाएगा, यानी कि आपने 10% काट तो लिया, आपने 10,000 रुपए का टीडीएस काट लिया लेकिन आपने सरकार को जमा नहीं कराया, तो आपका 30% आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। यदि आपने डिडक्शन नहीं किया यानी कि आपने टीडीएस नहीं काटा, तो उस केस में आपको 1% फॉर द मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में आपने टीडीएस काटना था लेकिन आपने टीडीएस जनवरी के महीने में नहीं काटा, उसका टैक्स आपको डिपॉजिट करना था फरवरी में, चूंकि आपने काटा ही नहीं तो आपने डिपॉजिट भी नहीं किया, तो उस केस में आपको 1% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर महीने का। जी हाँ, तो जैसे कि जनवरी महीने में आपको टीडीएस काटना था 10,000 रुपए का और आपने 10,000 रुपए का टीडीएस नहीं काटा, आपने ये काटा मार्च के महीने में। लेट्स से कि 7 मार्च को आपने उस टैक्स को जमा कराया जबकि आपको जमा कराना था 7 फरवरी को, तो आपको 2 महीने का इंटरेस्ट 1% पर मंथ के अकॉर्डिंग देना होगा। अब आप कहेंगे सर 2 महीने का क्यों? क्योंकि जनवरी के टैक्स तो मुझे 7 फरवरी को देना था बल्कि मैंने उसे 7 मार्च को दे दिया, तो पहला तो आपको इंटरेस्ट लगेगा फरवरी महीने का क्योंकि आपने 1 महीने डिले किया, दूसरा आपका मार्च के महीने में आपका दूसरा एक और इंटरेस्ट लग जाएगा क्योंकि कैलेंडर मंथ काउंट होता है। और इसी प्रकार 1.5% फॉर द मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ फॉर डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। दूसरा ये कि आपने डिडक्ट भी कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, यानी पार्टी को तो आपने 10% काट करके 90,000 रुपए का पेमेंट कर दिया लेकिन आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया, तो उस केस में आपको 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट पे करना होगा। इसके अलावा आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। पेनल्टी क्या होगी? पेनल्टी एन अमाउंट इक्वल टू टैक्स नॉट डिडक्टेड और पेड इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 271C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि देखिए, डिसअलाउंस तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा, दूसरा आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। हाँ, उसके बाद डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है, वो ये कह देगा कि भैया चूंकि आपने मिस्टेक की है तो क्यों ना आपके ऊपर पेनल्टी लगा दिया, और पेनल्टी होगी
अमाउंट इक्वल टू टैक्स नॉट डिडक्टेड और पेड, यानी कि जितना आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया था उतनी अमाउंट की, या जितना आपने टैक्स पे नहीं किया उतनी अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी। जो हम अभी एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे 10,000 रुपए टैक्स जिसमें बन रहा था, तो आपको उस केस में 10,000 रुपए तक की पेनल्टी भी लग सकती है। तो दोस्तों, यदि आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आती है टीडीएस की, आपको टीडीएस यदि काटना है, तो उस केस में आप ध्यान रखें कि आप टाइम से टीडीएस डिडक्ट करें और टाइम से इसे डिपॉजिट भी कराएं। दोस्तों, टीडीएस के संबंध में हमने एक पूरी सीरीज बनाई है जिसमें हमारे 50 से ज्यादा वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको टीडीएस से रिलेटेड मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप उन वीडियोज को भी जरूर देखें। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।